बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे अलसी के बीजों के फ़ायदों के बारे में कि अलसी के बीज अगर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो किन किन चीज़ों में हमें फ़ायदा देता है। अलसी के बीज का पाउडर हमें किन बीमारियों से बचाता है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, वरना फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। चलिए जी, जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे अलसी के बीज के बारे में कि अलसी के बीज हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अलसी के बीजों में बहुत से मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर की भी इसमें वफ़र मकदार होती है, विटामिन बी और इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ई, फोलात के अलावा कैरोटीन है, इसमें जिंक है, मुख्तलिफ़ मिनरल्स इसमें होते हैं। और ये जो मुख्तलिफ़ मिनरल्स जो है ना, ये आपको मुख्तलिफ़ कैंसर से बचाते हैं, जिसमें आंतों का कैंसर है, छाती का कैंसर है, स्किन कैंसर है, उसके अलावा फेफड़ों के कैंसर हैं। इन सब से ये बचाती है अगर इसको तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और इसके अलावा शुगर जो टाइप 2 के लिए है वो भी फ़ायदेमंद है। दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए भी बहुत हेल्दी बीज है। अच्छा जी, जिसम में मुख्तलिफ़ जगह पे अगर वरम आ जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको इस्तेमाल करने से वो वरम ख़त्म हो जाते हैं। पट्टों और जोड़ों के दर्द में भी ये फ़ायदेमंद है। आजकल जोड़ों और पट्टों का दर्द बहुत ज़्यादा बच्चों में भी है, बड़ों में, बूढ़ों में तो होता ही है। और अगर हम इसको 30 ग्राम के करीब अगर अलसी के बीज इस्तेमाल करें पूरे दिन में, तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का कोई मसला होता है ना, आजकल कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ गया है। किस वजह से? हमारा ख़राब लाइफ़स्टाइल की वजह से, खाने पीने का तरीका हमारा ख़राब हो चुका है इस वजह से। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उनको चाहिए कि अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए तो आपने क्या करना है, पूरे दिन में 30 ग्राम आपने अलसी के बीज का पाउडर यूज़ करना है। जी हाँ, और इसका इस्तेमाल आप गर्म पानी में करें और 3 टाइम करना है। इसको सुबह नहार-मुँह आप कर सकते हैं और आधा चम्मच जैसे सुबह आप नहार-मुँह ले लें गर्म पानी में, आप घोल कर इसको पी सकते हैं। और दोपहर के खाने से आधा 1 घंटे पहले आप इसको नीम गर्म पानी में आधा चम्मच घोल के पी लें और रात के खाने से आधा घंटे पहले आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तीनों टाइम आपने एक जैसा ही यूज़ करना है। इस तरह से आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो हाई है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उससे दिल के अमराज, दिल की जो बीमारियां हैं उसका बहुत ज़्यादा इशू होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमें बीपी का इशू होता है सबसे पहले, और उसके बाद हमारा जब कोलेस्ट्रॉल हाई पावर पर हो जाता है तो दिल की जो बीमारियां हैं, दिल का अटैक है, ये फिर आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका हाई है तो आप अलसी के बीज का पाउडर आप यूज़ करें। और अलसी के बीज को साबुत यूज़ नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी किस वजह से नहीं करना है। तो आपको अगर चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका नॉर्मल रहे और अगर आ गया है, अगर आपके टेस्ट में आपकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई आ गया है, तो फिर आप कुछ ना लें, दवाइयाँ ना लें, बस आपने अलसी का जो पाउडर है ना, अलसी के बीज का पाउडर आपने यूज़ कर लेना है फौरी तौर पर। इसी तरीके से यूज़ करना है कि आधा चाय का चम्मच जो उसका पाउडर है वो आपने सुबह नीम गर्म पानी से नॉर्मल और आपने पीना है। उसके बाद दोपहर के खाने से जो पहले आधे 1 घंटे पहले पीना है और रात को भी खाने से आधे 1 घंटे पहले पीना है। फिर आप देखिएगा किस तरीके से आप तेज़ी से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा पता है, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर आपका नॉर्मल रहेगा तो दिल की बीमारियों से आप बचे रहेंगे, बीपी आपका नॉर्मल रहेगा। सबकी बीमारियों की जड़ एक तो कोलेस्ट्रॉल तो है ही, उसके अलावा बीपी एकदम शूट आउट करता है ना, तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है बिल्कुल। और हाँ जी, बहुत अहम मसला है कि जिन ख़वातीन का अगर वज़न बच्चे होने की वजह से बढ़ जाता है या हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से बढ़ जाता है, तो आपने अलसी के बीज का पाउडर यूज़ करना है। किस तरीके से करना है भाई, अगर जिन ख़वातीन का इम्बैलेंस हार्मोन्स है तो आपने नॉर्मल आधा चाय का चम्मच आपने नीम गर्म पानी से सुबह लेना है और शाम में लेना है। दोपहर में आप ना लें, कोई ज़रूरी नहीं है। यानी पूरे दिन में हमने 30 ग्राम कवर करना है।
और आपने वैसे तो हम इसको 1 बड़ा टेबल स्पून तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो बिगनर हैं वो ऐसी गलती ना करें। आप है ना उसको थोड़ा-थोड़ा यूज़ करें, उसके बाद आप इसका इंटेक बढ़ा सकते हैं सिर्फ़ 1 बड़े चम्मच तक, उससे ज़्यादा फिर भी नहीं कर सकते। उसके ज़्यादा अगर आप करेंगे तो क्या होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। जी दोस्तों, हाँ, हमारे जिस्म में एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स होता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ जगहों पे रसोलियाँ बनना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये अमल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ख़ास तौर पे उनके ओवरी में ये वो मसला पहले आता है। तो आपने करना है क्या है कि अगर आप चाहते हैं, वैसे भी अगर आपका जो हार्मोन्स है ना इम्बैलेंस हो गया और आपको पता है, क्योंकि 40 के बाद जो ना माहवारी है वो रुक-रुक कर आती है या बहुत ज़्यादा आती है, या फिर वो रुक-रुक के आती है या 2-2 3-3 महीने के बाद आती है। तो उस अमल को यानी अपनी ओवरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने अलसी के बीज का पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि किसी किस्म की जो आपको जब आपके जो माहवारी का निज़ाम जब रुकने लगे, वो अमल रुकने लगे, तो आपका नॉर्मल होके रुके, ये ना हो कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो अगर आप चाहते हैं आपकी ओवरी मज़बूत हो, उसमें किसी किस्म की कोई रसोलियाँ ना बने, और अगर जिन ख़वातीन की जो ओवरी में अगर रसोलियाँ पानी की बन गई है, तो वो अगर आप चाहते हैं ठीक हो जाए, तो आपने फ़ौरन ही आपने अलसी के बीजों का पाउडर का इंटेक करना है। करना है क्या है कि आपने सुबह नहार में आधा चाय का चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में इसका इंटेक करना है, और उसके बाद नाश्ता करना है। नाश्ता आपने भरपूर करना है, पेट भर के करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चाय, बिस्किट, पापड़, डब रोटी या रस वगैरह आप यूज़ करें। आपने अंडा खाना है, 2 अंडे आप बॉइल्स करके खा सकते हैं, 2 अंडे आप है ना ये हाफ़ डन करके खा सकते हैं, जैसा भी आपको सूट करे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप नाश्ता किसी सादी रोटी के ऊपर घी लगा के अंडे हाफ़ फ्राई के साथ आप खाते हैं, तो बहुत अच्छा वेल एंड गुड। ख़वातीन को तो लाज़मी 2 अंडे लाज़मी खाना चाहिए, क्योंकि ये इनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो ख़वातीन हो, बच्चे हों, बूढ़े हो, जवान हो, अपने हिसाब से आप अंडों का इंटेक रोज़ाना ज़रूर करें, क्योंकि ये हाई प्रोटीन इसमें होता है, जो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से वैसे भी बचाता है। और बच्चेदानी में जो अगर रसोलियाँ बन जाए ना, तो आप यकीन करें अगर वो खून की रसोली होगी तो कैंसर हो जाता है। इससे बच्चेदानी निकालनी भी पड़ सकती है, क्योंकि इंसानी जान के लिए, ख़वातीन के लिए वो बहुत बड़ा मसला है, इससे जान भी जा सकती है। और रसोलियाँ अगर फट जाएँ तो बहुत ज़्यादा इशू हो सकते हैं, ज़ाहिर इंसान की जान को ख़तरा है। तो जो ख़वातीन मेरी बहनें अगर ये वीडियो देख रही हैं, तो प्लीज़ 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 अगर आपको हार्मोन्स का कोई इम्बैलेंस इश्यूज़ है, तो आप अपने डॉक्टर के पास लाज़मी जाएँ। अगर आप चाहते हैं घर में लेके रहकर इसका इलाज करें, यानी कि वो 40 प्लस हो चुकी हैं, तो ज़ाहिर ये तो होगा, अप एंड डाउन चलता रहेगा। 2-2 महीने बाद, 1-1 महीने बाद, 3-3 महीने बाद आपके पीरियड आएँगे, कभी कम आएँगे, कभी ज़्यादा आएँगे। तो उसको नॉर्मल करने के लिए आप है ना किसी भी किस्म का आप है ना दवाई का यूज़ ना करें, क्योंकि इस तरह से और मज़ीद दूसरी बीमारियां जन्म लेती है। तो आपने करना है क्या, फ़ौरी जाएँ, अलसी के बीज लाएँ, उसका पाउडर बनाएं, और 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर नॉर्मल आप आधा चाय का चम्मच पाउडर आप उसका डालें और पी लें। उसके बाद 1 घंटे बाद अच्छा सा जो हैवी अच्छा स्ट्रॉन्ग नाश्ता होता है, जो हेल्दी होता है, वो आप करें। और रात के खाने के बाद भी, खाने से पहले सॉरी, आपने ये अमल करना है। फिर देखें इंशाल्लाह ताला जो आपका जो ना हार्मोन से इम्बैलेंस होगा वो सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आपके जो पीरियड आने का अमल जो हर महीने जिस तरीके से आते हैं ऐसे ही आएंगे, 5-6 दिन तक तो लाजमी आना चाहिए। सारे जब 40 प्लस हो जाते हैं, तो उसके बाद हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं, अगर नॉर्मल भी हो जाएं, तो वो जो माहवारी है 3 दिन या 4 दिन से ज़्यादा नहीं आती, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से ख़त्म होती है। ओवरी को मजबूत करें इस तरह से कि पानी की रसोलियाँ नहीं बनेगी। खून की रसोलियाँ जान के लिए ख़तरा है, क्योंकि वो कैंसर बना देती है। तो एहतियात लाजमी करें। और हाँ, एक बात और, मैंने आपको बताया था कि अलसी को का साबुत इंटेक क्यों नहीं करना है, वो भी मैं आपको बताती चलूँ। लास्ट में आपका एहतियात बताऊँगी कि लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अलसी को साबुत इसलिए यूज़ नहीं करें, क्योंकि जब बिगनर यूज़ करते हैं ना, तो इसके ऊपर एक मोटा छिलका होता है, नोकता है, जो कि हलक से उतरते हुए भी बहुत ज़्यादा चुभन पैदा करता है। अगर आप इसका इंटेक इस तरह से करना है, आप पहले जब इसको लाएँ ना, आपने इसे धोना नहीं है, आपने किसी भी अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े में डालकर इन भुजों का मसल के इसके ऊपर से धूल मिट्टी वो साफ़ कर लेनी है। इसके अंदर एक शाइन सी आ जाएगी। फिर आप इसको हल्का रोस्ट कर लें, फ्राई पैन के अंदर हल्का रोस्ट करें, कि बस वो रोस्ट हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये फ़ील है
कि आपको लगे कि हाँ भाई ये रोस्ट हो चुका है। उसके बाद आप इसको ठंडा करके इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें, बिल्कुल बारीक, आसानी से बन जाता है, कोई मसला नहीं आता। फिर इसको एक है ना जो शीशे के जार में रख लें, और आधा चाय का चम्मच सुबह, आधा चाय का चम्मच शाम में आपने इसी तरीके से पानी के साथ सुबह नॉर्मल पीना है और रात को खाने से पहले पीना है। और इसको जो मर्द हज़रात हैं ना वो भी पी सकते हैं, जो मर्दाना कमज़ोरी होती है ना उसको भी ठीक करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। ज़रूरी नहीं है हम बीमार होंगे जब भी बनाएं, इसको पहले से ही आप इसका इंटेक रखें, इंशाल्लाह ताला आपका जो मसला है, जो इनबैलेंस जो हमारे हार्मोन्स हो जाते हैं वो बिल्कुल ठीक होने लग जाएंगे। पाउडर ज़रूर बनाएं, तो इससे ये होगा कि आप है ना आसानी से इसको ना हज़म कर सकेंगे। क्योंकि जो साबुत अगर अलसी के बीज आप खाएंगे ना वो हज़म होने में भी प्रॉब्लम करेंगे, और जो अगर पाउडर बना के खाएंगे तो हज़म भी हो जाएंगे और वो आपको फ़ायदा भी देगा। इसके अलावा जो लोग है ना मोटे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मोटापा किसी तरह भी नहीं चाह रहा है, ये मतलब आप परहेज़ कर रहे हैं उसके बावजूद भी, लेकिन आपने परहेज़ लाजमी रखना है, क्योंकि चीनी बाहर की चीज़ें जो मुख्तलिफ जो जंक्स फूड है ना वो आपको मोटा ही करेंगे। एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, और ना जो परहेज़ आपने करना है बाहर की चीज़ों को वो लाजमी करें। इसके अलावा 3 टाइम आपने नीम गर्म पानी के साथ आपने इसका पाउडर ज़रूर पीना है। सुबह नहार मुँह पी लें, उसके अलावा दोपहर के खाने से पहले पी लें, इसी तरह से गर्म पानी में पीना है पाउडर, और रात के खाने से पहले पी लें। इंशाल्लाह ताला आपका मोटापा मिनटों में, दिनों में, हफ्तों में वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। जिस्म की जो फालतू चर्बी है ना वो बनना रुक जाएगी। इसके अलावा कैंसर के बचाव के लिए तो ये है। और कैंसर अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो गया है, हल्का फुल्का ज़रक़ारात उसके आ चुके हैं, तो आपने करना है क्या है, इसका जो पाउडर है ना आपने दही में अलसी का पाउडर डाल के आपने दही में आधा चाय का चम्मच आप है ना दही में मिक्स करें, और इसको आप नहार मुँह खा लें। दिन में एक बार आपने खाना, नहार मुँह खा लें, दोपहर के खाने से पहले खा लें या शाम में खा लें, आपने पूरे दिन में एक बार आपने खाना है। जो लोग कैंसर के ज़रा जिनकी बॉडी में आ चुके हैं, किसी तरह भी, ख़वातीन हो, बूढ़े हज़रात हो, तो मर्द हज़रात हो, उन सब के लिए ये कि दही में आप है ना एक प्याली दही लें, उसमें आधा चाय का चम्मच आप अलसी के बीज का पाउडर डाल के दिन में एक बार आप खाएँ। इंशाल्लाह ताला आपका जो कैंसर का जो अमल है वो रुक जाएगा और आप है ना सेहतमंद हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट मुँह में डालकर ऊपर से नीम गर्म दूध पीना चाहें तो ये भी अमल कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर आप दूध में मिलाकर, नीम गर्म दूध में मिलाकर पीना चाहें तो वो भी आपके लिए ठीक है। यानी एक चाय का चम्मच आपने अलसी के बीज का पाउडर दूध में मिक्स किया और पी लिया दिन में एक बार। अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है, दिन में किसी भी बार आप दही में आप ले कर दिन में एक बार खा सकते हैं। और अगर आप दूध में इस्तेमाल करना चाहें तो एक चाय का चम्मच है ना आप पाउडर उसका लेके अलसी के बीजों का नीम गर्म दूध में डालें और पी लें। और अगर आप है ना ऊपर से यानी पीना चाहते हैं दूध तो इस तरह से भी पी सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। इसके अलावा अलसी के बीज का पाउडर आपको आंतों का कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, छाती का कैंसर, जल्द का कैंसर से भी बचाता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं यार, आप इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं है इसको बीमारी में यूज़ किया जाए, अगर आप इसको एक अपनी डाइट का भी हिस्सा बना लेंगे ना तो यकीन करें बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदे देगा। अलसी का जो तेल होता है ना आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है। जिन लोगों की जल्द खुश्क है वो इसका इंटेक कर सकती है, ख़वातीन हो मर्द हो, तो इससे आपकी जल्द है ना मॉइस्चराइज़ हो जाएगी और बहुत अच्छा आपको इम्पैक्ट मिलेगा अलसी के तेल का भी। अलसी के तेल को नीम का जो तेल है ना नीम गर्म दूध में अगर आप इसको डालकर यूज़ करेंगे तो आपकी जो दायमी कब्ज़ है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अलसी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल भी ठीक होंगे, जिस्म की बहुत सारी तकलीफ़ आपकी दूर होगी, जल्द आपकी अच्छी हो जाएगी, बाल आपकी ग्रोथ करेंगे। उसके अलावा आपका रंग भी निखरेगा और दिल की शरियानों को बंद होने से भी रोकता है। अगर दिल की शरियानें आपकी बंद हो गई हैं तो वो भी खोलने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है और दिल को सेहतमंद भी बनाता है। जो लोग अगर बिल्कुल सेहतमंद हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके दिल के मसाइल कभी ज़िंदगी भर ना हो, तो अलसी के बीज का पाउडर आप है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको बताया नहार मुँह करें तो आप ज़्यादा बेहतर है, नहार मुँह आप कर लें, दिन में 2 बार कर लें। अगर सेहतमंद है तो पूरे दिन में 1 चाय का चम्मच का पाउडर हाफ़ करके सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी में कर रहे हैं तो आप उसको सोना 10-11 बजे भी ले लें और शाम के 4 से 5 बजे के दरमियान खाने से पहले आप ले लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा आपने साबुत बिल्कुल भी नहीं खाना है, इसको पाउडर करके ही आपने इसको यूज़ करना है। दूसरा, इसको एक बड़े चम्मच तक, एक बड़े चम्मच का जो साइज़ होता है ना आपको पता होगा, तो वो उसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं। नथिंग कि आप है ना इसको अगर आप आधा चाय का चम्मच से 1 चाय का चम्मच तक लेके जाएँ तो बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। इसके अलावा एहतियात किस किस लोगों को करनी है, वह एहतियात करनी है
जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, बहनें हैं, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये दूध के बनने के अमल को रोक सकती है। तो दूध पिलाने वाली माएँ यूज़ ना करें, क्योंकि ये बच्चे के लिए भी शायद हेल्दी ऑप्शन ना हो। उसके अलावा हामला ख़वातीन यूज़ ना करें, तो उसके लिए भी ख़तरा हो सकता है। माहवारी के दिनों में इसको बिल्कुल भी 1 हफ़्ते तक यूज़ नहीं करना। उसके बाद हाँ, आप किसी टाइम भी इसका यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये थी आज की वीडियो अलसी के बीज को लेके। इसके अलावा आने वाले दिनों में और नई-नई वीडियो इंशाल्लाह ताला आती रहेगी। ये आज मेरी सेकंड वीडियो थी और इंशाल्लाह ताला इसी तरह से आप मेरी ना चैनल पे इसी तरह से हेल्दी ऑप्शन वाली वीडियो छोटी-छोटी सी 10 से 15 मिनट की होया करेंगे। आपको इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। इसमें वही-वही बातें बताई जाएँगी जो आपके हेल्थ के हवाले से हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करें। किसी के साथ अगर शेयर करना चाहें तो लाज़मी करें। अगर इसमें कोई एक बात आपको अच्छी लगे, किसी को बताना चाहें तो शेयर करके आप वो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वक्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।